धन्यवाद करे हर एक चीज के लिए जो आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है, किया है, उसके लिए धन्यवाद करे। आप जब परमेश्वर से एक्सपेक्ट करते हैं तभी वो चीज परमेश्वर देता है। कहता है ना, जब तुम मांगोगे तभी तुम्हें दिया जाएगा। ऐसे थोड़ी, हमें मांगना पड़ता है रोज, प्रार्थनाओं में रोज मांगना पड़ता है। एक दिन नहीं कि एक दिन मांगा 10 दिन गायब हो गए। जब वो कहता है रोज प्रार्थना करो तो उसी में तो मांगेंगे। रोज प्रार्थना में आपको परमेश्वर को पर्सनल समय देना ही पड़ता है। आपके माता पिता ने आपको नहीं बनाया है, परमेश्वर ने बनाया है, तो हमें पर्सनल अलग से समय परमेश्वर को देना ही पड़ेगा। जैसे हम अपने बच्चों को अलग से समय देते हैं, हर एक किसी को अलग अलग समय देते हैं ना, सेम परमेश्वर को अलग समय देना ही पड़ेगा। आप इस संगति में बैठ गए हो तो समझो कि पूरा हो गए हो, आप परफेक्ट हो गए नहीं हुए। वचन कहता है प्रतिदिन रोज प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो निरंतर तो संगति तो नहीं होगी। तो परमेश्वर आपसे, आपको अकेले बनाया है, एक एक को, तो अलग से रोज प्रार्थना करे, रोज जाए। अगर आपके पास दोपहर समय मिल जाता है, सब काम करने के बाद खाली होते हैं, हर कोई खाली होता ही है। अगर आप बहुत से बड़े काम करें, बड़े से बड़े राजा है, प्रधानमंत्री, सबको 24 घंटे दिया जाता है। अगर आप बोलते रहेंगे मेरे पास समय नहीं है, तो हमेशा आपके पास समय नहीं रहेगा, हमें समय निकालना पड़ता है। अगर आपको दोपहर में खाली हो जाते हैं तो अब आप उसको खाली समय को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो परमेश्वर के लिए। आपको जब समय मिले कि ये मेरे खाने का समय नहीं है, ये मेरे नहाने का समय नहीं है, मेरे घर का काम करने का समय नहीं है, मुझे ऑफिस जाने का समय नहीं है, मैं इस टाइम खाली रहती हूँ। अच्छा, प्रार्थना के लिए समय नहीं मिल, क्या तुम अगर जो चीज तुम उठते हो 6 बजे तो उसी के लिए क्या 5 बजे नहीं उठ सकते हो? 1 घंटा पहले ये समय निकल गया आसानी से। तो निरंतर प्रार्थना में, वो चाहे दोपहर को चाहे जो हो, रोज प्रार्थना करें, रोज वचनों को पढ़ें। जो जब भी अगर नहीं जिसको समझ में आता है कि क्या प्रार्थना करे, कहाँ से स्टार्ट करे, प्रार्थना करो, पहले भजन करो, पहले भजन करो जो आपको अच्छा लगे गीत, उसे भजन, उसमें मैं गाई रहती हूँ। ये वो सब गीत होते हैं जो आपके हृदय में छप जाएंगे। ये ऐसे वाले गीत नहीं होते। ये वचन ऐसे पुस्तक में जो लिखा है ऑटोमेटिक ये जीवित नहीं होता है। ये सिंपल सा ये चीज है, तो क्या हमारे जीवन में काम हो रहा है? क्या नहीं हो रहा ना, हमें इसे जीवित करना पड़ता है। हाँ, दशमांश में लिखा है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ, मेरे भवन में भोजन वस्तु घटी न, ऐसे नाश करने वाले को मैं घुड़कूंगा। तो क्या ऑटोमेटिक हमारे जीवन में काम हो रहा है? नहीं। जब हम उस चीज को पूरा करते हैं, वो वचन क्या हो गया? जीवित हो गया। हाँ, वो मुर्दा जो था वो क्या हो गया? जीवित। वो लिखित वचन क्या हो गया? जीवित कर दिया हम, कि हम हमारे जीवन में ये काम हो। इसीलिए वो कहते ना, मुर्दों और भूत सिद्धि वालों के पास मत जाना, मुर्दों को जगाते हैं जो मरे वाली चीज है। तो ये जीवित वचन है, इसको जगाने के लिए हमें बलिदान त्याग करना पड़ता है। उसने कहा प्रतिदिन अपना क्रूस उठाओ, प्रतिदिन प्रार्थना करो, उपवास करो। ये तुम्हारा लाइफ स्टाइल बन जाए। तुम चाहे जितनी बिजी हो, इतना समय निकाले रहो कि मुझे अपना जीवन ऐसे बनाना है कि उपवास को समय देना है, प्रार्थना को समय देना है, बीज बोना है। अब बीज कहाँ बोना है? जहाँ हम वचन सुने। अगर मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ कि आपकी जो रुकावट हो रही है इस चीज में, मैं देख रही हूँ, प्रार्थना करती हूँ वो चीज दूर हो जाए, जिसके लिए जहाँ से वो प्रार्थना रिलीज हुई वहीं से तो बीज बोगे ना। वो कहा जा रहा है कि आपके घर में गरीबी आ रही है, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर ऐसे ऐसे रास्ते खोलेगा, तो बीज तो वहीं से बोगे ना, कहीं और बोगे तो ऐसा थोड़ी होगा। वचन जहाँ से निकल रहा है वहीं से, क्योंकि पूरा वहीं से हो रहा है ना। तो ये जो वचन है इसे हमें जीवित करना पड़ेगा। ये जो लिखा है इस पे हमें चल के, जब इस पे चल देते हैं तो ये ऑटोमेटिक जीवित हो जाता है। तो निरंतर प्रार्थना में रहे, लगातार, मन करे या ना करे। और जब भी प्रार्थना करे, भजन स्टार्ट करे, फिर ऑडियो जो गया है उस पे डाउनलोड होके उसको सुने जरूर। वो भी समझ लो वो प्रार्थना ही है, वो आपके दिल में जाएगा तो आपको प्योर पहले करेगा। क्योंकि आप यहाँ सुनने के बाद आप जैसे आते हो वैसे आपका मन नहीं रह जाता है, समझ में आना? ऐसे आपका मन नहीं रहता है। अब जब आप अलग से, अगर मैं कह रही हूँ इसके बाद अब तुम प्रार्थना करोगे, अपना समय दोगे खुदा को, वो क्या होगा? वो फलवंत होगा।
तो इसीलिए जब भी प्रार्थना तुम निकाले हो रोज में तो शामिल करो, भजन करने के बाद वो ऑडियो सुनो, वो समझ लो प्रार्थना है, तुम्हें क्लीन करेगी, तुम्हारी आंखें खोलेगी। ये कैसे होगा, नहीं हो सकता ऐसे। जब तुम उसे सुनोगे तुम्हारी कानें खुल जाएगी, तुम जाग उठोगे। हाँ, तब तुम्हारी बुद्धि खुलेगी, अच्छा ये चीज परमेश्वर से बोलना है, इस तरीके से प्रार्थना करना, अच्छा भजन करना, अच्छा जोर जोर गाना है, अच्छा बाइबल पढ़ना आता है तो बाइबल पढ़ूंगी, देर तक पढ़ूंगी जितना मन करता है। हाँ, समझा ना। तो दो सब कहोगे परमेश्वर से, लास्ट में अपनी बात रखोगे, लास्ट में कहोगे परमेश्वर मेरे घर में ये चीजें दिक्कत है, लास्ट में कहना, जाते ही मान नहीं करना परमेश्वर बहुत दुखी हूँ, बहुत बीमार हूँ, बहुत, ये चीज नहीं कहना, ये चीज लास्ट में रखा जाता है। पर प्रार्थना करने का पैटर्न होता है। स्टार्ट कैसे की जाती है? प्रार्थना से। हे परमेश्वर मैं जैसे आई हूँ सेम ना जाऊं, एक एक पॉइंट लिख सकते हो अपनी कॉपी में। स्टार्ट कैसे करो? प्रार्थना से। धन्यवाद परमेश्वर, हे परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने तो आता नहीं, तो प्रार्थना करना तो तेरा आत्मा सिखाता है, मेरे अंदर तेरा आत्मा होके प्रार्थना करे, ये स्टार्ट करना, ये पहली पॉइंट लिख लो। समझा ना कैसे स्टार्ट करना है प्रार्थना। क्योंकि प्रार्थना जो आप कर रहे हो असरदार होनी चाहिए ना। समय दे दिया हो गया, गए ही हो तो असर करे ना, कि अब प्रार्थना कर दिया है कि ये चीज बन जाएगी तो असर करेगी वो। हाँ, प्रार्थना क्या होनी चाहिए? असरदार होनी चाहिए, कि मैंने इस चीज के लिए प्रार्थना की तो हो चुका है। जो तुम प्रार्थना करके प्रतीति कर लो, विश्वास कर लियो, तुम्हारे लिए हो गया। ये विश्वास करके प्रार्थना में बैठा करो। तो पहला पॉइंट लिख लो प्रार्थना, कि जब भी जाओ प्रार्थना छोटी सी करो। ये सोच रखो, अगर आपने यही सोच भी रखी है परमेश्वर का आत्मा करने वाला है, मैं अपनी बकबक नहीं करूंगी, बहुत दुखी होके आई हूँ 2 दिन से, यही चीज बहुत दुखी कर रहा है, ये सब नहीं बोला। दिमाग रख के यही जाओ, करने वाला उसका आत्मा है, मुझे नहीं मालूम है इसका, मैंने कोई कोर्स थोड़ी करा है कि प्रार्थना कैसे की जाती है। तो ये सोच रखो। फिर दूसरा नंबर लिख लो भजन। क्या स्टार्ट करो? भजन करो, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके सिचुएशन के हिसाब से, ऐसा भजन करो जो अंगीकार वाला हो, ये वाला नहीं